हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 कसीर रुकनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, ये अलजेब्रा का लेसन है और ये बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो बहुत आसानी के तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन 3.1 शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके, वो समझना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम उनको अंडरस्टैंड करके लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 3.1 की तरफ जाएंगे। सबसे पहला वाला टॉपिक देखो क्या है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, कि कसीर रुकनियों की किस्में कितनी होती है करके तुम यहाँ पर देखोगे, उर्दू में दिया यक रुकनी, दो रुकनी और सा रुकनी करके। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि यक रुकनी क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है करके। ठीक है, मोनोमियल क्या उन्होंने सिंपली बोला है कि ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल। ओके, हर कसीर रुकनी में सिर्फ एक रुकन होगा। यहाँ पर दिख रहे हैं 2x एंड 5। ओके, ये जो भी मुतगैर दिया हुआ है, मुतगैर क्या रहता है, ये एक्स यहाँ पर मुतगैर है करके। ओके, और यही एक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं करके। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर तुम देखोगे यक रुकनी में, मोनोमियल में जितने भी है करके सिर्फ एक रुकनी है करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 है, 7x हुआ, मतलब एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है करके। ठीक है, एक मुतगैर है। ओके, और कांस्टेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, मुस्तकिल। जैसे ये मुतगैर हुआ था, तो ये जो दो है हमारा, ये क्या रहेगा, इसको उर्दू में कहेंगे मुस्तकिल। ओके, ये नहीं बदलेगा, ये एक्स है, ये बदल सकता है करके। अभी आते हैं दो रुकने के ऊपर, बाइनोमियल। ओके, तो यहाँ पर रुकन तुमको देखो कितना दिख रहा है, एक ये एक्स जमा एक्स की कुवत 4, ये एक रुकन हुआ और जमा एक्स। ओके, ये दो रुकन हुए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दो रुकने कहेंगे। ओके, होपफुली इन इंग्लिश ऑल्सो अंडरस्टैंड के दिस एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स इज बाय। बाय का मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है दो। ओके, तो यहाँ पर कितने तुमको टर्म्स दिख रहे हैं, टर्म्स यहाँ पर है एक टर्म और ये दो टर्म। ओके, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। यहाँ पर भी देखो सेकंड एग्जांपल में एम स्क्वायर माइनस 3m। ओके, वेर एम स्क्वायर इज वन टर्म एंड माइनस 3m इज द सेकंड टर्म। ओके, सो दिस इज कंसिडर्ड एज एन बाइनोमियल। ओके, इसको ही क्या कहते हैं, दो रुकनी कहते हैं। सा रुकनी में क्या होगा, तीन होंगे करके, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब कितना होता है, तीन। ओके, तो ट्राइनोमियल में क्या होगा, एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एग्जाम्पल है। ये एक रुकन, एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म, मतलब 1/2 y² एक टर्म हुआ, -2y दो टर्म हुआ, और +5 ये क्या हुआ, तीसरा टर्म हुआ, तीसरा रुकन हुआ। पहला रुकन, दूसरा रुकन और तीसरा रुकन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उर्दू में तो सा रुकनी कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ओके, तो तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि तुमको आइडेंटिफाई करने बोलेगे कि बताओ यक रुकनी क्या है, दो रुकनी क्या है, सा रुकनी क्या है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है करके। ठीक है, तो जिसमें एक टर्म दिखेगा तुम उसको क्या बोलोगे, मोनोमियल, जिसको उर्दू में कहते हैं यक रुकनी। अगर दो टर्म दिखा तो हम क्या कहेंगे, वो है दो रुकनी, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। और अगर उसमें तीन टर्म दिख रहा है हमको, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, जिसको ये उर्दू में कहते हैं सा रुकनी। तो होपफुली तुमको ये समझा होगा। अभी हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया है, एक मुतगैर वाली कसीर रुकनी। हमने बाद में ही पढ़ा था कि जो अल्फाबेट्स आते हैं करके, ठीक है, एक्स वाई जेड, इनको क्या कहते हैं हम, मुतगैर कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, एक मुतगैर वाली कसीर रुकनी, मतलब क्या है कि उसमें जो भी अल्फाबेट रहेगा, अल्फाबेट क्या रहेगा, एक ही रहेगा। मतलब अगर x है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा, z है तो z ही रहेगा। जो भी अल्फाबेट आएगा, जो भी मुतगैर आएगा, जो भी वेरिएबल आएगा, दैट विल बी सेम। ओके, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5y ऐसा नहीं रहेगा। ओके, ये कैसा रहेगा, 2x प्लस 5x। ये जो तुम्हारा मुतगैर है, वेरिएबल है, वो क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है करके। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक मुतगैर वाली कसीर रुकनी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी देखो, मतलब अल्फाबेट तो एक रहेगा, लेकिन जो रुकन है एक से ज्यादा रह सकते हैं करके। जो टर्म्स है वो क्या कर सकते हैं, वो अलग रह सकते हैं करके। जैसे एग्जांपल्स में उन्होंने दिया हुआ है, देखो हम एक एक करके देखते हैं कि पहला वाला क्या है, खत्ती कसी रुकनी, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला है करके। जिसमें देखो 3x-1 एज एन एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर ये एक रुकन हुआ और ये दो रुकन हुआ, इसलिए क्या हुआ, ये कसीर रुकनी हुआ। ओके, इसलिए पॉलिनोमियल हुआ, ये एक से ज्यादा है तो। ओके, प्लस उसमें जो वेरिएबल है वो कितना है, एक ही है करके, एक्स ही है। ओके, मुतगैर कितना दिख रहा है उसमें, एक दिख रहा है, लेकिन रुकन एक से ज्यादा है करके। ठीक है, पॉलिनोमियल है करके, वो टर्म्स एक से ज्यादा है।
लेकिन अभी मेन टॉपिक के ऊपर आता है कि खत्ती कसी रुकनी कहते हैं किसको, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे हम, तो जिसका डिग्री एक रहेगा, मतलब जिसका दर्जा एक रहेगा। यहाँ पर देखो एक्स की कुवत क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है करके, ठीक है। एक्स रेस टू कितना हो रहा है, यहाँ पर पावर क्या है उसका, एक है। तो जिसका भी पावर एक रहेगा, जिसका भी डिग्री एक रहेगा, हम उसको क्या कहेंगे, खत्ती कसी रुकनी। और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। अभी सेकंड कि मुरब्बई कसे रुकने क्या होता है, ठीक है। डिग्री टू जिसका रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या होता है कि देखो 2y² प्लस वाई प्लस वन। सबसे पहले यहाँ पर देखो y की पावर कितनी है, 2 है। तो जिसका भी पावर क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है, हम उसको क्या कहेंगे, मुरब्बई कसे रुकनी कहेंगे, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे करके, ठीक है। होपफुली ये बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट है। अभी देखो मकब, मकब हमने पहले भी पढ़ा हो, जिसका पावर क्या रहता है, 3 रहता है, जिसका दर्जा क्या रहता है, 3 रहता है करके, डिग्री 3 रहेगी, हम उसको क्या कहेंगे, मकबी कसे रुकने। और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब। ओके, क्यूबिक, क्यूब से क्यूबिक बनाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके। सो एक एग्जांपल है उसका, x⁻³ x² प्लस 2x और √3। यहाँ पर देखो इसका पावर कितना है, 3 है, इसका 2 है, इसका कुछ नहीं है, तो 1 है। ओके। तो मतलब क्या होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर, ओके, अगर इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी डिग्री 3 दिख रही है करके, तुमको दर्जा 3 दिख रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मकबी कसे रुकनी। ओके। और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके। अभी देखो आम सूरत, मतलब ये लिखा कैसा जाता है जनरली, एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ये वाली उसकी होती है जो मुरब्बई कसी रुकनी होती है करके, वो किस कौन से फॉर्म में लिखी जाती है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, x² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी जाती है। ओके। और सी के अंदर देखो क्या है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके। जहां पर देखो ये तीनों एग्जांपल्स में a 0 के बराबर नहीं रहेगा, मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता है करके, इतना याद रखना है आपको करके, ठीक है। तो ये था एक मुतगैर वाली कसी रुकनी, जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसी के हमने क्या किया, टाइप्स पढ़े करके। ओके। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलो हम पढ़ते हैं अभी कि ये जो कसीर रुकने की जरीबी सूरत और मियारी सूरत, मतलब क्या होता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, और कोएफिशिएंट फॉर्म, हम दो पढ़ने वाले हैं करके। तो जब भी एक हमको एक इक्वेशन दी जाती है करके, तो उसको मियारी सूरत मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखते हैं करके, ठीक है, और क्वेश्चन फॉर्म में कैसा लिखते हैं, हम ये सीखने वाले हैं करके। देखो यहाँ पर मिसाल के लिए तुमको एग्जाम्पल दिए, क्या है, 3m⁵ माइनस 7m प्लस 5m⁵ प्लस 2m, मतलब 3m की कुवत 5 नफी 7m जमा 5m की कुवत 3 जमा 2। ओके। तो हमको अगर मियारी सूरत में लिखना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसा लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन को। देखो यहाँ पर ये जो दर्जा होता है, जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, जो सबसे पहले बड़ी वाली है, वो हम लिखेंगे करके। तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 5 है करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, 3m की कुवत 5 पहले आया। देखोगे तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा हमने, 3m⁵। उसके बाद पावर कौन सी है, 3 सबसे ज्यादा है करके, तो हमने उसके बाद क्या लिखा, 3 वाला लिख दिया। उसके बाद ये वेरिएबल के साथ है करके, मुतगैर के साथ है, और उसकी पावर कितनी है, 1 है करके, ठीक है। तो इसलिए वो आ गया, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया करके। तो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला, तो क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि किसकी डिग्री कितनी बड़ी है, और वो डिग्री के साथ क्या लगाएंगे, उसको हम अरेंज करेंगे। सबसे बड़ी डिग्री पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ओके। इसको उतरती तरतीब भी बोलते हैं। लेकिन देखो अभी यहाँ पर कितना था, पावर 5 था, उसके बाद डायरेक्टली पावर कितना आया है, 3 आया है करके। तो बीच में 4 तो मिसिंग है ना करके, 4 का पावर है क्या करके, एम का पावर 4 नहीं दिया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्म में उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जिसको कुव्वत नुमाई सूरत कहते हैं। तो जो नंबर मिसिंग है करके, ठीक है, जैसा मतलब पावर क्या मिसिंग था, यहाँ पर 4 मिसिंग है करके, तो हम क्या करेंगे, वो नेक्स्ट इक्वेशन में जैसा हम देखो 3m⁵ तो हमको दिया था, तो वैसे के वैसे, लेकिन पावर 4 दिया था क्या, नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, पावर 4 का तो लिख दिया, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, हम 0 ऐड करेंगे करके, मतलब 0 इंटू m⁴, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है करके। तो इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इक्वेशन क्या हो जाती है, अरेंज हो रही है। प्लस अभी देखो पावर 4 लिख दिया हमने, उसके बाद पावर 3 उन्होंने दिया हुआ था, पावर 2 दिया था क्या, नहीं दिया था, तो इसलिए हम पावर 2 लिख देंगे, लेकिन उसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड 0 को ऐड कर देंगे। ओके। माइनस 7m उन्होंने दिया हुआ है, और 2 भी हमने दिया हुआ है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन हो इंडेक्स फॉर्म में। ओके। कुव्वत नुमाई सूरत में हमने उसको क्या कर दिया है, लिख दिया है करके। तो अगर एग्जाम में तुमको आया है कि इंडेक्स फॉर्म में तुमको लिखना है करके, तो तुम क्या करोगे, जो भी पावर मिसिंग है वो पावर को तुमको लिखना पड़ेगा करके, ठीक है, और उसको साथ क्या करेंगे, 0 लगाना है तुमको।
अभी देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कोएफिशिएंट फॉर्म। जब जैसे ही हमने क्या कर दिया, इंडेक्स फॉर्म लिख दिया, इंडेक्स फॉर्म के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं करके, मतलब ये जो कुवत नुमाई सूरत रहती है इसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, उसके जरीबी सूरत लिखेंगे करके। तो जरीबी सूरत में क्या होता है, यहाँ पर m के साथ कितना है, 3 है, तो हम लिख देंगे 3। यहाँ पर m के साथ कितना है, 0 है, तो इधर इसलिए 0 आ जाएगा। यहाँ पर m की कुवत 3 के साथ कितना है, 5 है। यहाँ पर m की कुवत 2 के साथ कितना है, 0 है। यहाँ पर m के साथ कितना है, माइनस है। यहाँ पर नंबर का नंबर आ जाएगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, जरीबी सूरत कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म। होपफुली ये भी इजी था, आपको समझ में आया होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे बड़ी डिग्री कितनी है यहाँ पर, कितनी है, 5 है, यहाँ पर तुमको दिख रही है करके, बराबर। तो हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना लिखने वाले, कसे रुकनी का दर्जा कितना है, 5 है। होपफुली आपको समझा होगा।